ईरान ने बड़े बड़े जहाजों को रोक दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है। क्या भारत में तेल और गैस का बड़ा संकट आने वाला है? क्या भारत में फिर से लॉकडाउन को लगने वाला है? ईरान ने रोके बड़े जहाज। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने जितने भी जहाज आ रहा था, भारत हो या किसी भी और भी देश जा रहा था, सारे जहाजों को अभी ईरान ने रोक दिया है। लेकिन कुछ ही जहाजों को, अभी 4-5 देश के ही जहाजों को आने का भी परमिशन दिया है, जिसमें से एक भारत है, पाकिस्तान हो गया, रसिया होगा, चाइना हो गया। इस सब जहाजों को अभी शॉर्टेज देखा जा रहा है, लेकिन जितना संख्या माना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं आ रहा है। इसलिए अभी भारत में आप देख लो, कहीं ना कहीं गैस का संकट हो या तेल का संकट हो, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जितने भी पेट्रोल पंप है, वो सारे पेट्रोल पंप लगभग पहले से की अपेक्षा भीड़ आता है, क्योंकि पहले की जो लोग जरूरत के हिसाब से ही तेल डलाते थे, मान लीजिए 100 का 200 का जितना का जरूरत उसी हिसाब से। लेकिन अभी सभी लोग स्टॉक करके तेल रखना चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना इस वजह से भी संकट देखने को मिल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं तेल को भी अभी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे लगातार भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो अभी देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जितना भी फालतू का घूम रहे हैं इधर उधर, जहाँ भी जा रहे हैं, हो सके जितना कम हो सके कम घूमे, फालतू का पेट्रोल का खर्चा ना करें, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। बस से जाइए, ऑटो से जाइए, ई रिक्शा से जाइए, तभी तो हमारे देश की संकट। देखिए, सरकार को भले आप पसंद करें या ना करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, चाहे जितने भी दुनिया कोई भी पार्टी का सरकार हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो हमें भी समझदारी दिखानी होगी। अगर जनता अगर देश की समझदार नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और इस समय जितना हो सके पेट्रोल की दिक्कत तो देखा ही जा रहा है, तो हमें कम से बहुत कम घूमना चाहिए, और जितना हो सके साइकिल का सवारी करें, थोड़ा शरीर स्वस्थ रहेगा, और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, ऑयल संकट तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे निपट जब तक मिडिल ईस्ट देशों पे ही हमारा देश, लेकिन अभी मान लीजिए अगर रशिया से भी आएगा, कोई बड़ा देश से भी आएगा, तो आने में समय तो लगेगा ना। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता रोकने से वो शॉर्टेज देखा जा रहा है, क्योंकि 20% इकोनॉमी उसी से चलता है, यानी कि देश का, पूरा दुनिया का 20% जहाज उसी से गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं, पूरी दुनिया में 20% इकोनॉमी को डाउन करके रखा है ईरान ने। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका और ईरान जो तो तीनों का है, लेकिन पीस पूरे दुनिया रहा है। और इसलिए आपने सुना होगा कहीं पे कि लॉकडाउन लगने वाला है। क्या ये लॉकडाउन जो पहले वायरस था, उस वायरस की वजह से लगने वाला है? क्या कोई मार्केट में एक ऐसा नया वायरस आ गया जिसकी वजह से लोग अफवाह फैलता जा रहा है? लेकिन देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी गैस ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, गैस मिल रहा है, लेकिन पहले जितना क्वांटिटी जैसा होना चाहिए था उतना नहीं मिला है, और थोड़ा प्राइस भी बढ़ गया है, 60 रुपया। इसीलिए लोगों के मन में डर का माहौल बच गया है। और जी हाँ, शॉर्टेज तो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं गैस का भी शॉर्टेज देखने को मिला है। इसलिए कांग्रेस ने 60-70 साल में केवल 40% लोगों को ही गैस का कनेक्शन दिया। मोदी जी ने आते ही वो सबसे भारी गलती कर दी। अब मोदी जी पछता रहा होगा, क्योंकि हर घर गैस का योजना डलवा के अभी सभी लोग को गैस के पीछे लगवा दिया है। जो लोग पहले चूल्हा जरना से खाना बनाता था, चूल्हा पे खाना बनाता था, वो अब लोग भी गैस से खाना बना रहे हैं। इसीलिए देख लीजिए, अब वो बहुत पछता रहा होगा। और क्योंकि हर घर योजना करके, और कांग्रेस दूर का सोचता था, इसीलिए उन्होंने 60 साल में केवल 40% लोगों को ही घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया। वो दूर